The speed of a projectile at the highest points becomes 1 over radical 2 times its initial speed. The horizontal range of the projectile. Initial speed u मान लेते हैं हम, ठीक है। हॉरिजेंटल कंपोनेंट हाईएस्ट पॉइंट पर जो स्पीड होती है वो हॉरिजेंटल कंपोनेंट के इक्वल होती है। यूएक्स का मतलब है यू कॉस थीटा। तो अब हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट पर जो इनिशियल स्पीड है वो 1/√2 टाइम्स है इनिशियल के, यानी यू एक्स इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल स्पीड को हम यू कह देते हैं, ठीक है। तो अब अगर इसको देखा जाए तो यू एस किसके इक्वल होता है, यू कोसाइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 यू, कैंसिलेशन करें तो कॉस थीटा की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1/√2। नाउ थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√2। थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर ओवर जी साइन 2 थीटा होता है। थीटा हमारे पास 45 है तो यू स्क्वायर ओवर जी साइन 2 टाइम्स ऑफ 45। तो यू स्क्वायर ओवर जी साइन 2 टाइम्स 45 तो साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू 1, लिहाजा हॉरिजेंटल रेंज प्रोजेक्टाइल की u square over g. The right answer is A. Two stones are projected with the same magnitude of velocity but making different angle with the horizontal. The angle of projections of one is pi over 3 radian and its maximum height is pi. The maximum height attained by the other stone with pi/6 एज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यानी दो प्रोजेक्टाइल की बात यही है। फर्स्ट प्रोजेक्टाइल या फर्स्ट बॉडी, तो फर्स्ट प्रोजेक्टाइल की कंडीशन कुछ यूं है कि उसकी मैक्सिमम हाइट y के इक्वल है, ठीक है। इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी उसको हम u ले लेते हैं, ठीक है। और प्रोजेक्शन एंगल उसका हॉरिजॉन्टल के साथ pi/3 रेडियन में है, डिग्री में अगर आप इसे देखें pi/3 तो दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो और इस प्रोसेस से अगर हम सॉल्व करें तो मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में वो होता है v स्क्वायर ओवर 2g साइन स्क्वायर थीटा। तो फर्स्ट प्रोजेक्टाइल की हाइट y के इक्वल है, वेलोसिटी हमने उसकी u स्क्वायर मानी हुई है 2g साइन स्क्वायर pi/3। तो यहां से अगर मैं u स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूं तो y इज इक्वल टू यू स्क्वायर ओवर 2g साइन pi/3 मीन साइन 60 और साइन 60 रेडिकल 3 ओवर 2 होल स्क्वायर। y इक्वल टू यू स्क्वायर ओवर 2g इंटू 3/4। तो अब इसे अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो 3u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8g, और वहां अगर हम भेजें तो 8
gy divided by 3. This is the initial velocity. और अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन दोनों की मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, तो लिहाजा अब अगर हम सेकंड प्रोजेक्टाइल या सेकंड बॉडी की अगर बात करते हैं तो सेकंड प्रोजेक्टाइल इनिशियल वेलोसिटी सेम है, यही रहेगी, इसका स्क्वायर लिख लेते हैं, यू स्क्वायर इक्वल टू 8gy डिवाइडेड बाय 3। एंगल उसका गिवन है π/6 और अगर उससे मैं डिग्री में कन्वर्ट करूं दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री। मैक्सिमम हाइट फॉर्मूला मौजूद है, तो मैक्सिमम हाइट या सिंपल हाइट क्या लें, तो यू स्क्वायर हमारे पास है 8gy डिवाइडेड बाय 3 इंटू साइन स्क्वायर π/6 और डिवाइड में 2g वैसे ही रहा, तो g से g कैंसिल, 2 से अगर मैं कैंसिल करूं तो ये आ जाएगा 4, दिस इज 4y डिवाइड बाय 3 साइन 30 या साइन π/6 1/2 होल स्क्वायर 4y डिवाइड बाय 3 इंटू 1/4 सिंप्लीफाई करें तो दिस इज इक्वल टू 1/3y। सो द राइट आंसर इज डी। Bilal and Saad are playing with two different balls of masses m and 2m respectively. If Bilal throw his ball vertically up and Saad at an angle theta, अब ये ख्याल रखिएगा कि ये जो थीटा है वो इस वर्टिकली अपवर्ड के साथ बन रहा है, यानी बिलाल अगर वर्टिकली फेंक रहा है तो साथ उसके साथ जो फेंक रहा है वो थीटा एंगल के साथ, बोथ ऑफ देम stay in our view for the same period, यानी time period same, and then height attained by the two balls are in the ratio। तो अगर डायग्राम देखी जाए, बिलाल हिट कर रहा है या फेंक रहा है बॉल को, ये बॉल ले लें जिसका मास m है, ये जा रहा है वर्टिकली अपवर्ड, इसकी इनिशियल वेलोसिटी को मान लेते हैं u1, अपवर्ड जाएगा फिर वापस आएगा ये, जबकि साद जो फेंक रहा है ये बिलाल की थी m वाली वर्टिकली अपवर्ड, तो साद जो फेंकेगा 2m, ये वर्टिकली अपवर्ड, ये डायरेक्शन होगी थीटा, इस वेलोसिटी को ले लेते हैं u2, तो जो हॉरिजेंटल के साथ एंगल होगा वो होगा 90 माइनस थीटा। तो ये दो कंडीशन हमारे पास गिवन है कि बिलाल वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहा है, साथ जो दूसरी बॉडी को फेंक रहा है वो उसके साथ एंगल थीटा बना रही है, तो हॉरिजेंटल के साथ 90 माइनस थीटा, ये हमने अज्यूम कर लिया कि इसको u1 और इसकी वेलोसिटी को u2। अब कैलकुलेशन अगर देखी जाए, बिलाल की पहले कैलकुलेशन अगर देखें तो बिलाल की इनिशियल वेलोसिटी u1 अपवर्ड है तो a इक्वल्स टू -g, मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 और फिर वापस को रिटर्न होगा, तो पहले तो मैक्सिमम हाइट अगर मैं 0 ले लूँ तो टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट अगर निकाला जाए फर्स्ट इक्वेशन मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at से, तो v हमारे पास 0, u हमारे पास u1 एंड -gt, तो यहाँ से t की वैल्यू कैलकुलेट करें, माइनस से प्लस हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा तो u1 डिवाइड बाय g, तो टोटल जो टाइम आ जाएगा t1 कह लेते हैं इसको, दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ u1, जितना जाने में उतना, डिवाइडेड बाय g, दिस इज द टाइम पीरियड फॉर बिलाल पार्टिकल्स का।
इसी तरीके से अगर मैक्सिमम हाइट का देखा जाए कि जी जो हाइट उसकी बिलाल की, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर यूज की जाए, 2 टाइम्स माइनस जी, हाइट को h1 कह देता हूँ, इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर। तो -2gh1 इक्वल्स टू -u1 स्क्वायर। तो h1 की वैल्यू आ जाएगी u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, यानी हाइट ऑफ पहले वाली बॉडी, इसकी हाइट हमने कैलकुलेट कर। अब 7 की अगर कैलकुलेशन देखी जाए तो इसकी हमने वेलोसिटी को माना हुआ है u2। प्रोजेक्टाइल मोशन में a की वैल्यू -g होती है, और टाइम अगर हम देखा जाए, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो t इज इक्वल टू 2v साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। तो 7 का अगर टाइम पीरियड निकाला जाए, 2t इज इक्वल टू 2v को हमने u2 लिया हुआ है, साइन एंगल हमारे पास है 90 माइनस थीटा, क्योंकि एंगल प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ लिया, डिवाइडेड बाय जी। साइन 90 माइनस थीटा, दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो t2 इज इक्वल टू 2u2 कोसाइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये t2 की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन अगर की जाए तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता था v² साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। तो इस हाइट को h2 अगर मैं मान लूं तो ये वैल्यू हो जाएगी u2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2g। तो हाइट इक्वल टू u2 स्क्वायर वैसे ही रहा, साइन 90 माइनस थीटा, तो कोसाइन थीटा स्क्वायर अपनी जगह वैसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 2g, द हाइट ऑफ द सात ऑब्जेक्ट। रेशो फाइंड करनी है कि क्या रेशो होगा, लेकिन पहले देखें रिलेशन निकालना u1, और उसके लिए हमें टाइम का सेम होना जरूर कहा था कि ये दोनों के टाइम पीरियड सेम है। तो मान लेते हैं कि जी हमने दिया हुआ था टाइम पीरियड ऑफ 7, सॉरी बिलाल, इक्वल्स टू टाइम पीरियड ऑफ 7। तो बिलाल का टाइम पीरियड था 2u1 डिवाइडेड बाय जी, और 7 का टाइम पीरियड हमने जो निकाला था वो निकाला था 2u2 कोसाइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो 2 से 2 कैंसिल, जी से जी कैंसिल, तो रिलेशन आ गया बोर वेलोसिटी u1 इक्वल्स टू u2 टाइम्स ऑफ कोसाइन थीटा। ये u1 की वैल्यू आ गई, ये रिलेशन। तो अब अगर हाइट की रेशो को सॉल्व किया जाए, h1 डिवाइडेड बाय h2, h1 हमारे पास क्या था, u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, और सेकंड वाला जो हमने निकाला हुआ था वो था u2 स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। तो 2g से 2g कैंसिल, दिस इज इक्वल टू u1 स्क्वायर ओवर u2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि u1 ओवर u2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और इस कंडीशन को अगर आप देखें तो आपने ये कहा था u1 इक्वल टू u2 कोसाइन थीटा, लिहाजा h1 ओवर h2 इक्वल टू u1 u2 कोसाइन थीटा इक्वल्स टू u1 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 1 ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 1।
नाउ द हाइट 1 इक्वल टू हाइट 2, यानी दोनों बॉडीज सेम हाइट पर मूव करेंगी। तो रेशो जो बनेगी H1 रेशो H2 वो आ जाएगी 1:1। लिहाजा आंसर हमारे पास जो आएगा वो होगा ऑप्शन बी। A water fountain on the ground sprinkles water all around it, यानी होता ना हमारे पास अगर ये है तो वो उसके ऑल डायरेक्शंस में इस तरीके से उसकी जो भी रेंज है उसमें वो वाटर स्प्रिंकल्स लेके जा रहे हैं। If the speed of the water coming out of fountain is v, the total area, अब अगर देखा जाए तो एरिया की जो शेप बनेगी वो इस तरीके से बन जाएगी एक रेंज के मुताबिक, और ये शेप हम कहलाते हैं सर्कल। तो अब सर्कल है तो सर्कल का एरिया जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल पाई रेडियस का स्क्वायर। अब रेडियस यहाँ पर, तो रेडियस से मुराद यहाँ पर हॉरिजेंटल रेंज, और रेंज का फॉर्मूला हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजेंटल रेंज इक्वल टू हमारे पास होती है v स्क्वायर ओवर g साइन 2 थीटा। हॉरिजेंटल रेंज का फॉर्मूला हमारे पास होता है v स्क्वायर पर साइन 2 थीटा। अब मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज यानी 45 डिग्री लाजमत है, उसने कहा है कि हमसे कि टोटल हमें एरिया निकालना है अराउंड द फाउंटेन, तो हम लेंगे मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज के लिए एंगल होता है 45 और v स्क्वायर ओवर g साइन 90 v स्क्वायर ओवर g, दिस इज द रेंज, और ये सर्कल का रेडियस कहलाएगा। तो रेडियस हमें पता चल गया, एरिया हमें फाइंड करना है, तो फॉर्मूला हमारे पास है एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यानी रेंज का v स्क्वायर ओवर g होल स्क्वायर। तो एरिया इक्वल टू पाई v रेज टू पावर 4 ओवर g स्क्वायर। द राइट आंसर इज बी। A body is projected horizontally from the height of 5 meter. It reached the ground at horizontal distance of 10 meter. The speed of the particle when reaches the ground is, तो कंडीशन कुछ यूं है कि जी बॉडी की हाइट जो है वो 5 मीटर और इसे हॉरिजेंटली फेंका गया है, तो ये जाके हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर कर रही है 10 मीटर का। तो डिस्टेंस हाइट है यहाँ से यहाँ तक, अगर हम टाइम पता करें तो देखो इनिशियल स्पीड पहले अगर देखा जाए यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हम जीरो ले लें, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो हाइट हमारे पास h इक्वल टू 0, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट तो 0 होगा जब आप फेंकेंगे, तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है एट द मैक्सिमम हाइट, तो प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर निकलें तो 2h ओवर जी इक्वल टू टी स्क्वायर। तो t इज इक्वल टू रेडिकल 2h ओवर जी, यानी हम पहले ये पता कर रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना स्पेंड कर रहा है। तो t इज इक्वल टू रेडिकल 2 मल्टीप्लाई बाय h हमारे पास 5 डिवाइड बाय g हमें गिवन है 10, सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो टाइम रीच द हॉरिजॉन्टल सरफेस तक जो हमें मिला वो मिला 1 सेकेंड। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द मोशन,
तो स्पीड हम निकाल सकते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, रेंज आर इज इक्वल टू यू एक्स या यू जो भी कह ले को मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो आर 10 हॉरिजॉन्टल, यू हमें नहीं पता, टाइम 1, तो यू इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहा है। अब वर्टिकल कंपोनेंट अगर हमें निकालना होगा तो वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पर तो मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक। तो थर्ड इक्वेशन मोशन कर लेते हैं वर्टिकल का, यानी ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आ गया, यूएक्स कह रहे हैं। वर्टिकल कंपोनेंट के लिए यहाँ 0, यहाँ कोई ना कोई कंपोनेंट होगी, उसको मैं कह देता हूँ यू वाई। कुछ 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो 2a हमारे पास जी है, 10 हो गया, s हमारे पास हाइट 5 के इक्वल है, v इसको मैं यू वाई का स्क्वायर कर दूं माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। इसको x कह देते हैं ताकि जहन में रहे। तो इसको सॉल्व आउट करें तो वी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 100। नाउ यू वाई इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो वर्टिकल कंपोनेंट 10 मीटर पर सेकेंड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास। तो अब जो फाइनल आंसर हमारे पास होगा वेलोसिटी का, तो u इज इक्वल टू अंडर रूट यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, फिर 10 का स्क्वायर 100, सॉल्व करें तो 100 टाइम्स 2, so this is 10 radical 2 meter per second. Right answer is B. The speed of a projectile at the maximum height is half of its initial speed u. Initial speed हमें given कर दी गई है u। देखें मैक्सिमम हाइट पर अगर प्रोजेक्टाइल मोशन में आप देखें, मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी जो होती है या स्पीड जो होती है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के इक्वल एट मैक्सिमम हाइट। तो यू एक्स इक्वल्स टू यू होती है। तो कंडीशन ये है कि यू एक्स जो है वो हाफ ऑफ इनिशियल स्पीड है। तो इसे अगर यहाँ यूज किया जाए, अच्छा यू एक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, यू कोसाइन थीटा इक्वल्स टू हाफ ऑफ यू। तो u से u क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो कोसाइन थीटा इक्वल्स टू 1/2। नाउ थीटा इज इक्वल टू कोसाइन इनवर्स 1/2 एंड दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री आ गई। हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फॉर्मूला होगा u स्क्वायर ओवर g साइन 2 थीटा। तो वैल्यू हमारे पास आ गई यू स्क्वायर ओवर जी साइन 2 टाइम्स ऑफ 60। तो यू स्क्वायर ओवर जी साइन 120, और 120 पर अगर वैल्यू देखी जाए तो √3/2। दिस इज आंसर इज रेडिकल 3 यू स्क्वायर ओवर 2g। द राइट आंसर इज सी। The maximum range of a gun of a projectile horizontal train is 16 kilometer. The muzzle velocity of the shell is g equals to 10 meter per second square. यानी हमें ये बताना है कि जी वेलोसिटी कितनी होगी। हॉरिजॉन्टल रेंज हमारे पास दी गई है 16 किलोमीटर। मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला आर मैक्स इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर जी।
तो आर मैक्स हमारे पास 16 किलोमीटर इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर जी। 16 किलोमीटर को कन्वर्ट करें तो दिस इज इक्वल टू 1000, और जी यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर। नाउ वी स्क्वायर इक्वल्स टू 16 इंटू 10,000, taking root on both sides. V is equal to 4 times 100 and the muzzle velocity is 400 meter per second. The right answer is C. A ball rolls off the top of the staircase with the horizontal velocity u. If each step has height h and width b, then the ball will just hit the nth step if n equals. ठीक है ना, यानी हमें कुछ स्टेयर्स की बात हो रही है, तो स्टेयर्स की हाइट मान लें कि जी ये स्टेयर है, इसकी हाइट h, फिर विद b, फिर हाइट h, फिर विद b, इस तरीके से स्टेयर्स हमारे पास है। तो टोटल हाइट अगर देखी जाए यहाँ से यहाँ तक, तो h 2 है तो 2h, 3 है 3h, तो टोटल हमारे पास है, तो टोटल हाइट तो NH हो गई, और टोटल विद यहाँ से यहाँ तक अगर ले ली जाए तो ये NB हो गया। हॉरिजेंटली फेंका जा रहा है विद वेलोसिटी u, यानी ये कोई बॉडी है, वेलोसिटी हॉरिजेंटली, तो ये ऐसे जाते जाते यहाँ कहीं तक टोटल स्टेयर्स तक जाएगी u वेलोसिटी। तो टोटल रेंज अगर देखी जाए, हॉरिजेंटल रेंज, तो वो हमारे पास है NB। हॉरिजेंटल वेलोसिटी हमें गिवन है u, तो आपको बेसिक फॉर्मूला अगर लिखा जाए हॉरिजेंटल रेंज का, तो हॉरिजेंटल रेंज का बेसिक फॉर्मूला जो है वो ये था कि जी हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यानी u मल्टीप्लाई बाय टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, यहां से यहां तक। अब हॉरिजेंटल रेंज हमारे पास NB UT, तो यहां से अगर टोटल टाइम फाइंड किया जाए तो दिस इज NB डिवाइडेड बाय U। ये हमारे पास टाइम आ गया यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का। अब अगर हाइट की बात की जाए तो यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट एट द मैक्सिमम हाइट पर, वर्टिकल कंपोनेंट 0 VY कह लेते हैं, यहां पर वो मैक्सिमम होगा VY। ठीक है, इसको V कह देते हैं। यहां से यहां तक पहुंचने पर जो डिस्टेंस हाइट है वो हमारे पास ये है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की जाए तो S हमारे पास NH के इक्वल है। इनिशियल वेलोसिटी VY या U जो भी है वो 0 है हमारे पास, U ये वाला U नहीं, ये हम जो इनिशियल वेलोसिटी को स्टैंड करते हैं, या VI कह रहे हैं। टोटल टाइम T है। तो अगर अच्छा A इक्वल्स टू G अगर यूज की जाए इक्वेशन ऑफ मोशन, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, S की जगह पर NH आ जाएगा, UT ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये वैल्यू 0, प्लस 1/2 GT स्क्वायर आ गया, तो NH की वैल्यू हमारे पास आ रही है हाफ GT स्क्वायर। अब NH इक्वल्स टू 1/2 GT स्क्वायर, और T क्या है, टोटल टाइम, टाइम हम पहले से ही फाइंड कर चुके हैं, इसे उठा के अगर यूज किया जाए तो NH इक्वल टू 1/2 G इंटू NB/U होल स्क्वायर। NH
इक्वल टू 1/2 GN² B² इस n से हमारी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो h इक्वल्स टू 1/2 GN B² ये चीज यहाँ डिवाइड हो रही है, हमारा क्या मतलब 2HU² हो गया, डिवाइड में GN B² इक्वल टू n, तो नाउ n इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ h इंटू U² divided by GB². The right answer is A. A ball is projected at an angle of 45 degree to the horizontal if the horizontal range is 10 meter. Find the maximum height attained. The ball, तो एक रिलेशन हमारे पास होता है horizontal range between range and height. और वो रिलेशन हमारे पास ये होता है tan थीटा इज इक्वल टू 4h/r। तो थीटा इक्वल टू हमारे पास जो गिवन है वो कितना है 45, 4h वैसे ही रहा, r की वैल्यू 10, 1045 1 इक्वल टू 4h/10, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो 10 इक्वल टू 4h। नाउ h इज इक्वल टू 10/4, सिंप्लीफाई करें तो 5/2, दिस इज इक्वल टू 2.5 मीटर। A shoot leaves a gun at the rate of 16 meter per second. Calculate the greatest distance to which could be the projected and the height which is the rise. यानी हमें दो चीजें फाइंड करनी है, एक उसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो कितना होगा यानी हॉरिजॉन्टल रेंज, और दूसरी हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि टोटल हाइट है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास U160 मीटर पर सेकेंड, तो हॉरिजॉन्टल रेंज ग्रेटेस्ट ये है, तो ग्रेटेस्ट का मतलब है मैक्सिमम एंगल हो गया 45 डिग्री। तो ग्रेटेस्ट रेंज यानी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होता है U²/G इंटू sin 90, तो वो 1 होता है, 45 2 का, तो U²/G, U² तो 160 इंटू 160 डिवाइडेड बाय 10, सिंप्लीफाई कर दें तो 16 इंटू 16 256 इंटू 0 मीटर, ये तो हमारे पास एक चीज स्वागत हुआ। अमूमन लोग कहते हैं ये चांस ये तो कंफर्म हो गया कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता क्योंकि नन ऑफ दीज है, वरना हम यहाँ से भी आंसर को क्लिक कर सकते थे। अब हाइट का फॉर्मूला हमारे पास U²/2G sin²θ। हाइट अगर हम निकालने जाते हैं तो U हमारे पास है 160 इंटू 160 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ 10 इंटू साइन 45 डिग्री होल स्क्वायर, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 8 कैंसिल, तो दिस इज इक्वल टू 8 टाइम 160 इंटू साइन 45 1/√2 होल स्क्वायर, 8 टाइम्स इंटू 160 स्क्वायर 1/2, इसको सॉल्व करें 4, दिस इज इक्वल टू 640 मीटर। द राइट आंसर इज ए।